एक जंगल के पेड़ पर रानी चिड़िया का बसेरा था और वो बहुत लालची चिड़िया थी। उसके पास में ही टूनी चिड़िया का भी घोंसला था। एक दिन रानी चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी होती है और कहती है, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मेरा भी एक बहुत बड़ा घर होता। मेरे आगे पीछे भी बहुत सारे नौकर चाकर घूम रहे होते, लेकिन कहाँ मेरी फूटी किस्मत, कहाँ ही आराम मेरे पास। मैं एक गरीब हूँ, सारा दिन पागलों की तरह जंगल में घूमना पड़ता है, तब जाकर 2 वक्त तक खाना मिलता है। तभी टूनी चिड़िया रानी चिड़िया के पास आती है। क्या हुआ रानी चिड़िया, तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं टूनी चिड़िया, मैं अपनी गरीबी पर रो रही थी। रानी चिड़िया ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। क्या तुम्हें पता है, जंगल के बाहर गुंदू चील का एक महल है, उसके यहाँ एक नौकरी है जिसके लिए एक चिड़िया की जरूरत है। अगर वो नौकरी हमें मिल जाए तो हमारी तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं तो वहीं जा रही हूँ। तभी रानी चिड़िया सोचती है, अरे वाह, कितना अच्छा मौका है, महल में तो खूब सारा खजाना है, अगर वो खजाना मुझे मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी तो बदल जाएगी। चलो गुंदू बाग को दीवाना बना जाए, धीरे धीरे उसे अपने वश में करके उसका सारा खजाना मैं ले लूंगी। अब रानी चिड़िया गुंदू चील के पास जाती है और वो उसे नौकरी पर रख लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुंदू चील का सेनापति कालू कौवा उसे कहता है, मालिक, खजाना महल में लाना है, उसके लिए मुझे कुछ सिपाहियों की जरूरत थी, आप बताइए मैं किसे ले जाऊं? कालू कौवे, तुम रानी चिड़िया को अपने साथ ले जाओ। मालिक, वो इस महल में अभी अभी नई आई है, उस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। नहीं कालू कौवे, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। कालू कौवा अपने साथ रानी चिड़िया को खजाना लेने के लिए ले जाता है। बहुत सारा खजाना देखकर रानी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कालू कौवे, कितना सारा खजाना है, आज तो मजा ही आ गया। रानी चिड़िया, इसे हमें हिफाजत से गुंदू चील तक पहुंचाना है, वरना वो हमें छोड़ेगा नहीं। अब रानी चिड़िया और कालू कौवा सोना लेकर महल वापस जा रहे होते हैं और फिर रास्ते में रानी चिड़िया थकने का बहाना करती है और वो कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, हम थोड़ी देर आराम करते हैं। और फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगते हैं और कालू कौवा वहीं पर सो जाता है। और फिर रानी चिड़िया सारा सोना लेकर चालाकी से गड्ढे में छुपा देती है और फिर वो गुंदू चील के पास जाती है और रानी चिड़िया, हमारा सोना कहाँ है? और कालू कौवा नहीं आया तुम्हारे साथ? मालिक, कालू कौवा धोखेबाज निकला, वो आपका सारा सोना लेकर भाग गया। क्या? सिपाहियों, उस कालू कौवे को ढूंढ कर लाओ, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और फिर रानी चिड़िया मन ही मन सोचती है, मैंने उस कालू कौवे को ऐसी जगह छुपाया है जहाँ से वो अब कभी भी नहीं आ सकेगा, समझे? चलो अब मुझे यहाँ से 9 तो 11 होना पड़ेगा। मालिक, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रानी चिड़िया, तुम जा सकती हो, कैसा बेवकूफ बनाया है इस चील को। रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और तभी गुंदू चील अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, चलो इस रानी चिड़िया का पीछा करो, हमें इस पर शक है। रानी चिड़िया गड्ढे से अपना सोना वापस निकालती है और तभी वहाँ पर गुंदू बाग अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। रानी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमें धोखा दिया है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। गुंदू बाग, मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गुंदू बाग रानी चिड़िया की एक भी नहीं सुनता है और उसे फांसी की सजा दे देता है और फिर रानी चिड़िया को अपनी किए की सजा मिल जाती है। बहुत समय पहले एक जंगल में टुनटुनी अपने पति कबूतर के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उनके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम रानी चिड़िया और टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर का एक छोटा सा सुखी परिवार था। एक दिन बाजार से टूनी चिड़िया कुल्फी बनाने का सामान खरीद कर आ रही थी और उसी समय गुंदू बाग इस पर हमला कर देता है और इसका शिकार कर लेता है और उसे मार देता है। अपनी माँ की मौत के बारे में सुनकर उसके बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगे। पापा, ये सब क्या हो गया? माँ के साथ ये सब किसने किया? बंटी कबूतर उन दोनों बच्चों को चुप कराने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद वो बच्चे चुप हो जाते हैं। अब इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर का सारा बोझ बंटी कबूतर के खांधों पर आ गया था। एक दिन बंटी कबूतर की मौसी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। बंटी बेटा, तुम लोगों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, तू मेरी एक बात मान, बच्चों की खातिर तू दूसरी शादी कर ले। कब तक तू अपना कारोबार छोड़ के इन बच्चों की देखभाल करता रहेगा? बंटी कबूतर को अपनी मौसी की बात सही लगती है और कुछ दिन बाद वो नीलू चिड़िया से शादी कर लेता है। नीलू
नीलू चिड़िया बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है और इस तरह एक महीना गुजर जाता है। एक दिन नीलू चिड़िया अंडा देती है और अंडा देने के बाद उसका बर्ताव बच्चों के प्रति बदल जाता है। एक दिन वो बहनें साथ में बैठी होती है और तभी नीलू चिड़िया उन दोनों को बुलाती है। हे टुनटुनी, मेरी बात सुन, अब से तेरा खेलना कूदना सब बंद और आज से तू अपनी बहन के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। डर के मारे दोनों बच्चे काम करने लगते हैं और काम करते करते रात हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। उसे देखकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम लोग सुबह से काम कर रहे हो, अब जाओ आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तुम्हारी सौतेली माँ नीलू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब वो दोनों बच्चे आराम करने के लिए चले जाते हैं और भूतिया टूनी चिड़िया सारा काम कर देती है घर का। एक दिन जब बच्चे सो रहे होते हैं, नीलू चिड़िया बंटी कबूतर को ले जाती है और कहती है, तुम देख रहे हो ना जी, तुम्हारे दोनों बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ और इन्हें जरा भी परवाह नहीं। अब मुझसे इनके नखरे बर्दाश्त नहीं होते, तुम इन्हें ले जाकर कहीं छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा भी अंडा से बाहर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इनके साथ रहकर निकम्मा बन जाए, और अगर तुमने इन बच्चों को कहीं दूर ले जाकर नहीं छोड़ा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर अपना काम धंधा बंद करके अपने बच्चों को संभालते रहना। नीलू, तुम जैसा कहती हो मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बंटी कबूतर अपने दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ देता है और कुछ देर बाद वो दोनों बच्चे भूख के कारण इधर उधर भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक पहचानी आवाज सुनाई देती है, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, मजेदार कुल्फी। रानी, वो देखो अपनी माँ कुल्फी बेच रही है, चलो हम जाके खाते हैं। दोनों बच्चे उस भूतिया आत्मा के पास जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी कुल्फी खानी है। फिर टूनी की आत्मा उन दोनों को कुल्फी देती है और कहती है, ये लो बच्चों कुल्फी, तुम जी भर के खाओ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वह टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। बच्चों, आज से तुम मेरे साथ इसी घोंसले में रहोगे, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगी। इस तरह वो दोनों बच्चे अपनी माँ की आत्मा के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।